बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान ने यह आह्वान किया था, मैंने शुरू में कहा था ना, आओ एक ही बात की तरफ। और उसी आखिरी सूक्त के अंदर वेदों ने कहा था, समानो मंत्र समिति समानी समानम मन सह चित्त में शाम। समान मंत्र पर हम सब इकट्ठे हों, हमारे चित्त भी समान हो, हमारे मन भी समान हो। और कुरान शरीफ ने कहा था कि आओ कलमे सवा, समान मंत्र, इसके ऊपर सारे लोग इकट्ठे हों। तो मैं कुछ समानताएं यहाँ पर रखना चाहता हूँ, समान मंत्र रखना चाहता हूँ जिसके ऊपर एकत्रित हो, तब एक धर्म की स्थापना होगी। यहाँ पर अभी धर्म नहीं है, और वो धर्म है जो जोड़ेगा। और वो जोड़ जो है वो खाली ये उस विभाजन के लिए नहीं होगा, उस जोड़ने का। हम यहाँ पर इस स्ट्रॉन्ग इंडिया की बात कर रहे हैं कि और विभाजन नहीं हो। बात इसकी है कि उस अखंड भारत की करें जो 1947 में टूटा, वहां की भी बात नहीं करेंगे, हम और दूर तक जाएंगे। और ये खाली मजाक की बात लग रही होगी कि वो भी जुड़ सकता है। मैं आपसे सच कहता हूं कि वो भी जुड़ेगा। अभी पहले हम इसकी तो बात करें कि इंसान तो जुड़े आपस के अंदर। यहां पर धर्म के आधार के ऊपर लड़ रहे हैं। मैं कुछ समानताएं रखना चाहता हूं। वो समानताएं वेद के छोटी छोटी सी, बहुत छोटे छोटे से मंत्र के ये भाग हैं। स एष एक, एक विदेक एव। ट्रांसलेशन आपके पास लिखा है, वही एक है, सिर्फ वही एक है जो अकेला एक है। ये एक एवे नमस्ते विश्वविद्या, और सिर्फ वही एक है जो सारी प्रजाओं के जरिए नमस्कार सर झुकाने के लायक है। जो एक है वही इस लायक है कि सारे लोग उसके आगे सर झुकाएं। फिर इसी वेद ने ये कहा, यह एक इत्तमुष्टु ही, जो एक है स्तुति सिर्फ उसी एक की करनी है। ऋग्वेद 6:45-16, यानी ऋग्वेद का छठा मंडल, सूक्त नंबर 45 और आयत नंबर और श्लोक इसका मंत्र नंबर 16। और फिर वेद ने ये बात कही कि माँ चिदन यद विशंसत, जो एक है उसी की करना, उसके सिवा किसी और की मत करना। कैसे शब्द हैं अलग अलग। जो पहली बात तो ये एक है, जो एक है उसी की करनी चाहिए, जो एक है सिर्फ उसकी करना। और फिर ये कहा कि माँ चिदन यद विशंसत, जो उसके अलावा किसी और की मत करना। ये साफ साफ वही बातें हैं जो एक धर्म आया था, उस एक धर्म का इसमें के अंदर विभाजन हुआ। ये समान मंत्र हैं जो मैं सामने रख रहा हूँ, समान मंत्र जिसका वेद ने आह्वान किया था। और वेद ने कहा ये प्रार्थनाएं कैसी कैसी सिखाई, तस्य भक्तिवान से श्याम, हे ईश्वर हम सिर्फ तेरे ही बंदे हों, हम सिर्फ तेरे ही भक्त हों। और एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, कि वो एक है गुणों के आधार पर, सिफात की बुनियाद पर उसे अलग अलग नाम दिए हैं। एक मुसलमान जब कहता है खालिक, मालिक, राजिक, तो कोई नहीं समझता ये अलग अलग देवताओं को पुकार रहा है। उसी एक के नाम है, सिफाती नाम जो लिए जा रहे हैं। वहां पर ब्रह्मा अलग हो गए, विष्णु अलग हो गए, शिव हो गए, बहुत से और अलग हो गए देवी देवता। ब्रह्मा उसी के पैदा करने के गुण का नाम था कभी, विष्णु कभी उसी एक के पालन पोषण करने के गुण का नाम था, और शिव उसी एक के संहार करने के गुण का नाम था। ये समय के बीतते बीतते लोगों ने इन्हें अलग स्वतंत्र अस्तित्व के अलग अलग देवी देवता बना लिया। अब इनके नाम लेते हैं तो किसी अलग देवता को पुकार रहे हैं। तो असल में उस एक से जुड़ना है। इन सब अलग को छोड़ने के बाद कुछ समान बातें मैंने रखी। एक बड़ी इंपॉर्टेंट, एक बहुत अहम समानता मैं और रखना चाहता हूं। यह है कि हमारे पूर्वज एक थे। खाली सिर्फ ये नहीं कि धर्म एक, ईश्वर एक। यही तो दो आधार हैं जिनकी बुनियाद पर यहाँ पे झगड़ा होता है और नफरतें फैलती हैं। एक बहुत पुरानी मजहबी या धार्मिक कथा है जो मैं यहाँ सुनाना चाहता हूँ। यहाँ के बहुत से सनातन धर्म के बहुत से पुराणों के अंदर आई, शतपथ ब्राह्मण के अंदर मौजूद है, वेद में उसके कुछ बीज हैं। वो कथा संक्षेप में, बहुत शॉर्ट में, बहुत मुख्तसर सुन लीजिए। प्राचीन काल के अंदर यहाँ एक बहुत महान अस्तित्व, बहुत महान व्यक्ति थे, मुनि। उनका नाम था, उनको यहाँ पर ये नाम नहीं था उनका, उनकी उपाधि थी मनु। मनु कोई एक नहीं थे, 14 मनु हुए यहाँ पर। ये वो थे जो सैलाब वाले, महाजल प्लावन वाले मनु। ईश्वर ने ये कहा कि अब धरती के ऊपर पाप बहुत बढ़ गए हैं, अब मनु तुम एक नौका बनाओ, नाव बनाओ बहुत बड़ी, अपने सारे जानने वालों को इस नौका के ऊपर बिठा लेना, सब जानवरों का एक जोड़ा इसके ऊपर रख लेना, इसलिए कि धरती का संहार होने वाला है, धरती खत्म होने वाली है। फिर ऐसे ही हुआ कि जितने उनके मानने वाले बहुत थोड़े से थे, उनके मानने वालों उन्होंने मनु महाराज ने उनको नौका के ऊपर बिठा लिया। फिर उसके बाद सब जानवरों को एक जोड़ा चढ़ाया। फिर धरती जलमग्न हो गई, बाढ़ आई और सैलाब आया बहुत जबरदस्त पूरी धरती के ऊपर। ये सारी धरती जलमग्न हो गई, सब डूब गए, वो खत्म हो गए। जब सैलाब, जब वो बाढ़, जब वो फ्लड्स उतरे, तो सिर्फ मनु महाराज का नौका बचा और उनके साथ उनके कुछ अनुयायी, कुछ उनके मानने वाले बचे। और वहां से फिर दोबारा मानव मात्र शुरू हुई। ये कथा है जो यहाँ के बहुत से पुराणों के अंदर आई है। भविष्य पुराण में आई है, श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर आई है, मार्कंडेय पुराण के अंदर आई है, बहुत से, और शिव पुराण के बहुत से पुराणों के अंदर आई। मैंने आपको बताया था कि शतपथ ब्राह्मण में भी आई।
मैंने क्यों सुनाई ये कथा आपको? जितने मुसलमान हैं यहां पर, मैं किसी से पूछूं कि किसकी कथा है, तो हर एक कहेगा हजरत नूह अलैहिस्सलाम का वाकया है। जिनका जिक्र कुरान में हो यही वाकया वहां पर मौजूद है। यहां अगर क्रिश्चियंस मौजूद हो, ईसाई भाई, तो वो ये कहेंगे बाइबल में NOH नोहा ये उनका किस्सा है, उनकी घटना है। सिर्फ एक नाम बदल रहा है, नाम भी नहीं बदल रहा। नूह उच्चारण का अंतर है, नोआह NOH, ये तो इंग्लिश में आ रहा है, इंग्लिश बाइबल में। और मनु उनका नाम नहीं था, भविष्य पुराण ने उनका नाम दिया है। ओरिजिनल संस्कृत मूल पाठ के अंदर, ओरिजिनल संस्कृत टेक्स्ट के अंदर न्यू, आधा ना या पे बड़ू की मात्रा और हाँ न्यू उनका नाम भविष्य पुराण ने दिया कि उनका नाम था असली। सिर्फ उच्चारण का जरा सा अंतर है, नाम भी नहीं बदला है। जिनका वाकया है ये। अब उनके समय में अब ये मालूम हुआ कि एक नबी थे, एक पैगंबर थे, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, उनके जमाने में सैलाब आया था। मैंने ये वाकया किस वजह से सुना है ये मैं रखना चाहता हूं यहां पर। जब भारतवर्ष के अंदर बहुत से समुदाय इसको मानते हैं और इसके अंदर विश्वास रखते हैं, आस्तिकों की, मानने वालों की, खुदा को मानने वालों की दुनिया की कितनी बड़ी संख्या हो गई। हिंदू, यहूदी, ईसाई, मुसलमान, ये तीनों मिलकर दुनिया के 90% हो गए आस्तिक। ईश्वर को मानने वालों के 90% हो गए। ये तीनों इस घटना को मान रहे हैं। इसका मतलब इतिहास में कभी ये घटना तो घटी थी, ये वाकया तो हुआ था। जब दुनिया के बिलीवर्स की 90% संख्या या तादाद इसे मान रही है, तो ये वाकया पेश आया था। सुनाने का मकसद क्या है उसे फिर सुन लीजिए इस वाकये को। हजरत नूह अलैहिस्सलाम मनु महाराज के साथ में उनके जो साथी थे, सनातन धर्म के ग्रंथ कहते हैं बहुत थोड़े थे, उन्हें सप्त ऋषि कहते हैं। सप्त ऋषि 7 थे वो नारी, कुरान ने तादाद नहीं बताई, कुरान ने कहा बहुत थोड़े से थे। अगर वो सप्त ऋषि जब नौका यहां पर, उनका नौका जब उनकी नाव यहां पर रुकी, सबका संहार हो गया। सृष्टि के शुरू में अगर कोई ब्राह्मण था तो वो पापी था, वो डूब गया। सृष्टि के शुरू में अगर क्षत्रिय वैश्य थे तो वो पापी थे, वो डूब गए। कोई अगर शूद्र था जिसे प्रभु ने पांव से पैदा किया था ब्रह्मा जी ने, वो भी डूब चुका। आपको बचा कौन है? अब तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम मनु महाराज बचे हैं, और यहां के ग्रंथों के अनुसार सप्त ऋषि बचे हैं, सिर्फ मनु महाराज और ऋषि, और वहां से संतान चली। तो आज तो सारी दुनिया ऋषियों की संतान है। कहां से आ गए ब्राह्मण और कहां से आ गए शूद्र? आए कहां से? सृष्टि के शुरू में, प्रारंभ में, चाहे अभी हम इस पर झगड़ा नहीं करते कैसे पैदा हुए थे, वेद तो कहता है जन्म मनु जातम, ये सारे जितने दुनिया के इंसान हैं वो स्वयंभू मनु सब एक इंसान की औलाद हैं, इसे भी जाने दीजिए। लेकिन अगर ये मानते भी हैं कि ये इतिहास शुरू ऐसे हुआ कि किसी ने कोई ब्रह्मा के सिर से पैदा हुआ था, कोई पैरों से पैदा हुआ था, तो सिर से पैदा होने वाला भी पापी था, पैर से पैदा होने वाला भी पापी था, और एक दिन उस सैलाब में सब डूब गए। अब सिर्फ ऋषि बचे और सिर्फ हजरत नूह और मनु महाराज बचे। आज दुनिया ऋषियों की संतान है, जातियां कहां से आ गई? बस ये 2 झगड़े धर्म के आधार पर खत्म होंगे। इसे कुरान भी कह रहा है, इसे यहाँ के शास्त्र भी कह रहे हैं। धर्म के ये 2 झगड़े हैं, धर्म की बात, धर्म की समानताएं। तो आइए इकट्ठे हों इसके ऊपर, इन धर्म की समानताओं के ऊपर। और ये सबसे पहला ऐलान था जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था, पहाड़ी के ऊपर खड़े होकर। जो सार्वजनिक ऐलान, जो ऐलानिया जो बात सबसे पहले कही थी खड़े होके, या अय्युहन्नास इलाहुकुम वाहिद, इलाहुकुम वाहिद व अबाकुम वाहिद, तुम्हारा पूज्य भी एक है, तुम्हारा खून भी एक है, तुम्हारा पिता भी एक था, एक खुदा एक खून। सबसे पहला ऐलान ये था। ये बात खत्म हो जाए, धर्म इसे लेकर जब खड़ा होगा, तो फिर यहां पर ये जो हमारे भारत की स्ट्रॉन्ग इंडिया की हम बात करते हैं, ये स्ट्रॉन्ग इंडिया तो फिर जब ही बन सकेगा ये भारत। समानताएं, इसके बारे में मैं कुछ रखना चाहता हूं थोड़ी सी। ये समानताएं तो दोनों के अंदर हैं कि जीवन यहां अंत नहीं हो जाता, कर्म के फल मिलेगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन